2026 की बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, तभी आपको एग्जामिनर जो है पूरे 5 में से 5 नंबर देगा। ठीक है, पूरे 5 में से 5 नंबर देगा। और मैं कह सकता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल एक क्या है, एकदम वायरल जीवन परिचय। क्या है? वायरल जीवन परिचय है। ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है, बिल्कुल आने वाला है। तो आपको इस क्लास को बस क्या करना है, आपको इस क्लास को, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, जिससे कि आपके जीवन परिचय के 5 में से 5 नंबर पूरे पक्के हो पाए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएगा और इसी में से आएगा। अब इसको कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ये यहाँ पर देखते हैं। इससे पीछे मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्कशन उसका लिंक लगाए, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये मान लो आपके पेपर में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। उसमें क्या लिखना है? नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं। तो कितने कॉलम बनाना है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 कॉलम आप बनाएंगे। ठीक है, इसको एक कॉलम पे बना देंगे कॉपी में जब आपको मिलेगी। उसके बाद क्या है, उसका देखते हो क्या, डॉक्टर नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थान बिहार राज्य के सरण के जिरोदेई नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय था। कब हुई थी? ये देखो यहाँ पर 2 फरवरी 1941 लिखा है, ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? 28 फरवरी। क्या मृत्यु हुई थी? 28 फरवरी 1963 में हुई थी। 1963 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सही कर लेंगे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। उसका प्रमुख रचनाएं क्या? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य। ये आपको रचना याद करना है। अब देखो, आप जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सरण के जिरोदेई नामक ग्राम वर्तमान सिवान जनपद में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सरल और आसान भाषा लिखी गई है। साथ साथ इसको आप नोट भी करते चले। ठीक है, एक रजिस्टर ले लें और एक पेन ले लें। साथ साथ मेरे साथ साथ मैं बोलता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, उसके साथ साथ आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी और आज से इस जीवन परिचय बिल्कुल तैयार कर लो। उसके बाद देखो, इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। राजेंद्र प्रसाद जी का अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कहां से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की थी और उसके बाद सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य इन्होंने किया था। कहां पर? 1911 से लेकर 1920 तक कोलकाता और पटना में इन्होंने वकालत की थी। इसके पश्चात गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ये देश सेवा में लग गए थे। गांधी से ये प्रभावित होकर देश सेवा में लग गए थे। उसके बाद सन 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में गांधी के सहयोगी की भूमिका में ये कूद पड़े थे। सन 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कब? ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तथा 1962 तक कार्यरत रहे। ये 1962 तक ये कार्यरत रहे थे राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रसाद जी का संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग काशी नगरी, प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से रहा। इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में भी अपना योगदान दिया। जीवन पर्याप्त हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत 28 फरवरी
1963 ईस्वी में हो गया था। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गया। देखो यहाँ पर ये सही दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ये आप सही कर लेंगे फ्लो चार्ट में। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में, ठीक है, हो गया था। अब ये याद ना आपका जीवन परिचय इतना लिखना है। अब जीवन परिचय को आप 1 या 1.5 पेज में लिख सकते हैं। अगर आपका 1 पेज में यार बहुत अच्छी बात है, 1.5 पेज तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी रचनाएं क्या है, रचनाएं देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। भारतीय शिक्षा एक रचना, गांधी जी की देन, गाजी की देन 2 रचना, शिक्षा और संस्कृत साहित्य 3 रचनाएं, मेरी आत्मकथा 4, मेरा यूरोप यात्रा 5 ही रचनाएं आपको है। ये आपको 5 रचनाएं तैयार कर लेना है। अब इसमें से आपको कोई बोर्ड परीक्षा में 1 लिखना है। कितनी, पेपर वाले दिन 1 लिखेंगे। अब 5 क्यों तैयार करना है, 5 आप तैयार कर लेंगे इसलिए कि मान लो वहां पर ना याद रही तो कोई ना कोई आपको वहां पर याद आएगी, तो उसमें से कोई एक आप लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका तीसरा जो जीवन परिचय भी बचा हुआ है, कौन सा है, ये जयशंकर प्रसाद का बचा हुआ है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आपको क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।